तो हेलो गाइस, आज हमारी कंप्यूटर की सेकंड क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। कल हमने सिलेबस देख लिया था और आज से हमारी सेकंड क्लास जो है वो चालू होने वाली है। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक शेयर करते रहें। अब हम डिजिटल कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। ये इसके 4 पार्ट्स हैं जो उसके कार की क्षमता के अनुसार मैंने ऊपर से नीचे सीक्वेंस में लगाए हैं। सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। हिंदी में भी लिख देती हूँ, सुपर कंप्यूटर। सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसे कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली हम जनरल पर्पस में यूज़ करते हैं। फोर्थ हमारा टॉप पार्ट है मिनी कंप्यूटर। यहाँ हमने डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग देखे हैं, जो है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। आज हम इम्पॉर्टेंटली माइक्रो कंप्यूटर को बेस में लिख के पढ़ेंगे, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले माइक्रो कंप्यूटर में ही सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम बेसिक यूज़ करते हैं। क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर जैसे पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जैसे गैजेट्स को हम हमारी डेली रूटीन्स में यूज़ करते हैं, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर को बेस लेना हमारे लिए ज़रूरी होगा और इससे हमें जल्दी समझ भी आएगा। तो हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप्स देखे हैं, जिसमें हमें मेनली माइक्रो कंप्यूटर को बेस में लिखते हुए चलना है। तो हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है बेसिकली हमारे डेली रूटीन्स में यूज होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पीसी। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट। टैबलेट जिसे टैब्स भी कहा जाता है, जो बेसिक एप्पल या फिर ऐसी कंपनीज के होते हैं, टैब भी कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है इक्वेशंस को तक सॉल्व करने के लिए यूज आता है। उसके बाद है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो सभी को पता होगा, जो कि माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा एग्जाम्पल है या माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स नहीं है। स्मार्टफोन किसके अंतर्गत आता है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर।
तो आपको पता होना चाहिए कि स्मार्टफोन जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, और स्मार्टफोन हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाली चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस पर आधारित होकर काम करता है या किस लैंग्वेज को समझता है। तो हम यहाँ मशीन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एक प्रकार का कोड होती है, या जैसे बोलो कंप्यूटर की भाषा होती है जो कंप्यूटर इजीली समझ पाता है। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज या मशीन कोड भी कहा जाता है। क्योंकि यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकता, उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करके, यानी बाइनरी लैंग्वेज या मशीन कोड में कन्वर्ट करके फिर उस पर प्रोसेस करता है। मशीन कोड जो है 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इससे पहले भी मैं इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की भाषाएं होती है जो कंप्यूटर समझ पाता है। आगे हम देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर भी इसी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, और इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो 1 बिट होती है। सबसे छोटी इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज 1 बिट। डिजिटल कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? 1 बिट होती है, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर जो है सबसे छोटी इकाई, मतलब कंप्यूटर को समझ में आने वाली, कंप्यूटर में स्टोर होने वाली, उसमें भंडारण करने वाली जो क्षमता है वो 1 बिट है। 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन जाता है कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। बिट को स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल b से। ऐसा लिखा जाता है 10 बिट या 10b। कैपिटल B इज स्टैंड फॉर बाइट एंड स्मॉल b इज स्टैंड फॉर बिट। अब हम देखेंगे कंप्यूटर में डेटा भंडारण करने की क्षमता, जो बिट के फॉर्म में होती है। बहुत सारे बिट्स या बाइट्स मिलकर गीगाबाइट, टेराबाइट, जीबी, एमबी या टीबी, जो हमारे बेसिकली डेटा में यूज़ होती है, जो हम इंटरनेट के डेटा यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होती है, वह डेटा भंडारण करने की क्षमता होती है, जो कई सारे छोटे छोटे बिट्स और बाइट्स से मिलकर बनी होती है। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे कि कितनी बिट्स या कितनी बाइट्स मिलकर कितने जीबी डेटा या कितने टीबी डेटा का भंडारण कर सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 निबल। इसे 1 निबल। 1 निबल जो है 4 प्रकार के बिट, या जिसे 4 बाइनरी बिट भी कहा जाता है, 4 बाइनरी बिट से मिलकर बनी होती है। मतलब एक निबल जो है 4 प्रकार के बिट या 4 प्रकार के बाइनरी बिट से मिलकर बनी होती है। बिट जो है सबसे छोटी इकाई है 0 और 1। इसी प्रकार के 0 और 1 से 4, जैसे 0 1 0 1, इस प्रकार की कोई संख्या, या 0 0 0 0 1, या फिर 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1, ये सभी जो है वो निबल के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसमें 0 और 1 का फॉर्म भी है और 4 संख्याएं भी है, तो ये सभी निबल के अंतर्गत आती हैं।
नेक्स्ट है 1 बाइट। वन बाइट जो है 8 बाइनरी बिट के बराबर होती है। 8 बाइनरी बिट या 8 बिट के बराबर होती है, जिसे 8 भी कहा जाता है, क्योंकि स्मॉल बी जो है वो बिट के लिए डिनोट होता है। और 8 बाइनरी बिट से मेरा मतलब है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, या इसी प्रकार की जो संख्या जो 8 बार रिपीट हुई हो, 0 0 0 0 0 0 0 या 1 1 1 1 1 1 1, वह संख्या जो 8 बार रिपीट हुई हो या जिनके टोटल अंक 8 हो, वो बाइनरी बिट कहलाती है। 8 बाइनरी बिट को मिलाकर एक बिट बनती है, जो डेटा भंडारण करने की दूसरी सब बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई जो है बिट है, बिट के बाद बाइट आती है। बाइट के बाद हम देखेंगे 1 केबी। केबी स्टैंड फॉर किलोबाइट। किलोबाइट, बी कैपिटल बी है यहाँ पे। कैपिटल बी मतलब 8 बाइनरी बिट का कलेक्शन। किलोबाइट में 1000 बिट्स का कलेक्शन होता है, इसलिए इसे किलोबाइट कहा जाता है। ये दस के ऊपर 3 ग्राम ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, क्योंकि 1000 किलोबाइट, किलो को हम डिनोट करते हैं 1000 ग्राम में, तो इसलिए इसे 10 के ऊपर 3 की पावर ग्राम भी लिख सकते हैं, जो किलोबाइट की संख्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 MB, जिसे मेगाबाइट कहा जाता है। मेगाबाइट जो है 2 के ऊपर 20 की घात बाइट के बराबर होता है, जो 1 मिलियन के लिए डिनोट करता है, यानी इसमें 1 मिलियन बाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है। 1 MB यानी मेगाबाइट। मेगाबाइट में 2 के ऊपर 20 की घात बाइट, यानी 1 मिलियन बाइट टोटल डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, M फॉर MB एंड M फॉर मिलियन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 GB, या इसे बोलते हैं गीगाबाइट। गीगाबाइट स्टैंड फॉर 2 के ऊपर 30 की घात बाइट, जिसे 1 बिलियन से भी डिनोट किया जाता है, यानी वह क्षमता जिसमें 1 बिलियन बाइट को स्टोर करने की क्षमता होती है, गीगाबाइट कहलाता है। इसी प्रकार के कई सारे डेटा, बिट्स या बिट से मिलकर बाइट, और बाइट से मिलकर केबी, केबी से मिलकर मेगाबाइट, मेगाबाइट से मिलकर गीगाबाइट, इसे कई सारी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। 1 GB के बाद हमने देखा, हम देखेंगे 1 TB। TB स्टैंड फॉर टेराबाइट। ये सभी कंप्यूटर के भंडारण क्षमता होती है, जिसमें बाइट्स में डेटा स्टोर किया जाता है। 1 TB स्टैंड फॉर 2 के ऊपर 40 की घात बाइट, यानी 1 ट्रिलियन बाइट। वह इस भंडारण क्षमता जिसमें 1 ट्रिलियन बाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है, उसे कहते हैं 1 TB यानी टेराबाइट। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 PB। PB स्टैंड फॉर पेटाबाइट्स। पेटाबाइट में 2 के ऊपर 50 की घात बाइट, यानी
1 क्वाड्रिलियन, 1 क्वाड्रिलियन बाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब ये भंडारण की क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले कुछ ही उसमें बाइट, बिट, केवी या फिर एमबी में डेटा स्टोर किया जाता था, पर अब 1 टेराबाइट, पीवी, एक्साबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, बहुत सारी जो है भंडारण की इकाइयाँ आ चुकी हैं। अब हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। पेटाबाइट के बाद आता है 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट में 2 के ऊपर 60 की घात बाइट भंडारण क्षमता होती है, जो कि 2 के ऊपर 60 की घात बाइट डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। इसके बाद देखेंगे हम 1 ZB। 1 ZB स्टैंड फॉर 1 ज़ीटाबाइट। जो 2 के ऊपर 70 की घात बाइट के बराबर भंडारण क्षमता रखता है। ऐसी और कई भी इकाइयाँ हैं। बेसिकली 1 ज़ेटाबाइट से ज़्यादा नहीं पूछता है, पर हम इसके आगे की भी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्शन करके रख लेते हैं। तो इसके आगे की भी हम जान लेते हैं। 1 ज़ेटाबाइट के बाद आता है 1 योटा। जो 2 के ऊपर 80 की पावर बाइट होता है। नेक्स्ट है 1 ब्रोंटा, या जिसे 1 ब्रोंटो भी कहा जाता है, 1 ब्रोंटो बाइट। जो 2 के ऊपर 90 की घात बाइट के बराबर होता है। इसके बाद है 1 जियो। जो 2 के ऊपर 100 की घात बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 एपिक। जो 2 के ऊपर 110 की घात बाइट के बराबर होता है। इसे 2 के ऊपर 70 की घात या 2 के ऊपर 80 की घात इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बहुत सारी बाइट्स मिलकर इनका निर्माण करती हैं, जिसे नंबर्स में लिखने पर काफ़ी लंबी संख्या बन जाती है। इसीलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन 70 या 80 की ऐसी घात लगा दी जाती है। तो आज हमने देखा कि कंप्यूटर में निम्न प्रकार की भंडारण क्षमताएं होती हैं, जिनको जेटा, योटा, ब्रोंटो, जियो और एपिक के नाम से जाना जाता है। और इससे आगे की इकाई हमने अभी और पढ़ी हैं। तो जो भी इकाइयाँ हैं वो कर दो। तो ये हमने कंप्यूटर की सारी इकाइयाँ देखी है। बेसिकली ज़ेटाबाइट से ज़्यादा नहीं पूछता है, ये सब काफ़ी हाई लेवल पे चली जाती है। ज़ेटाबाइट तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने कलेक्ट करके रखी है। और इसके बारे में आगे जो है हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। हमारी क्लासेस कंप्यूटर की कंटिन्यू रहेंगी। जिन को भी हमारी क्लासेस चाहिए या जिन को भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पढ़ना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको नहीं पढ़ना है वो सब्सक्राइब ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।